वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता होगा कल आपका इंग्लिश कोर का पहला पेपर है। सभी को ऑल द बेस्ट। एंड इस पेपर के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करवाई है चैनल पे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वैसे फिफ्थ जो पेपर कर रहे थे सैम्पल पेपर, उसका आज की इस वीडियो में पार्ट 3 रह गया था हमारा लिटरेचर वाला सेक्शन, उसको कवर करेंगे। इसके अलावा हमने ऑलरेडी कई सारे पेपर, ऑलरेडी 4 पेपर इसके अलावा पूरे करवाए गए हैं। एंड फिफ्थ का आज पार्ट 3 खत्म हो जाएगा तो 5वें पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं कि ये है क्या, तो ये आपका मिड टर्म के अंदर जो कल आपका एग्जाम होने वाला है वैसा ही सेम हम आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। सैम्पल पेपर का मतलब है, और मैंने सेम कहा, इसका मतलब है कि पैटर्न सेम होगा। ठीक है, जैसे कि 3 सेक्शंस होंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड क्या क्या पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें हम सैम्पल पेपर के अंदर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आता है, ये चीज़ याद करके रखें। ठीक है, क्वेश्चन सेम आ सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया या आपके पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, पूरा पेपर सेम नहीं आता। ठीक है, चलिए फिफ्थ पेपर हम डिस्कस करें। इसके हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लिटरेचर वाला, उसको डिस्कस करते। पेपर आपका 3 घंटे का होता है, 80 मार्क्स होते हैं इस पेपर के। आप एक बच्चा कमेंट करके 70 बता रहा था। 70 जो है आपके 2-3 ही सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे कि आपका अगर हम देखें होम साइंस का होता है 70 नंबर का, फिजिकल एजुकेशन का 70 नंबर का पेपर होता है, और ज्योग्राफी का। ये 3 सब्जेक्ट के हमने देखे अभी तक 70, 80 नंबर का बाकी आपका अदर सब्जेक्ट का होता है। एंड इस पेपर के बारे में आप सभी जानते होंगे, पैटर्न के बारे में, जैसे कि पेपर जो है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। एक तो सेक्शन ए रीडिंग वाला सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग वाला, और सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर वाला रहता है। रीडिंग वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था, जैसे 3 आपके पैसेज वाले क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके पैसेज वाले क्वेश्चन रहते हैं एंड उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइटिंग वाले सेक्शंस के अंदर आपका जो है पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, डिबेट, स्पीच, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग वाले सेक्शंस में आते हैं, और ग्रामर भी आता है इसके अंदर। लिटरेचर वाला सेक्शन रह गया था, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको। बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा क्लास 11th के लिए बीएसपी क्लास 11th ग्रुप नाम से चैनल है, और ये सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए, तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स रहती है क्लास 11 से रिलेटेड आप यहाँ पे पा सकते हैं। चलिए एक बार मैं डेट शीट आपको दिखा देता हूँ। डेट शीट आप देख रहे हैं इंग्लिश कोर का, जो कि पहला पेपर है आप सभी का। एंड ये आपका बुधवार के दिन है 25 तारीख को, यानी कल आपका इसका पेपर है। चलिए आते हम पार्ट 3 में जो हमारा बच गया था उसकी तरफ, और डिस्कस करते हैं लिटरेचर वाले सेक्शंस को। यहाँ से आपका लिटरेचर वाला सेक्शन, यानी आपकी जो बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे 10वें क्वेश्चन से ये वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। एंड ये जो है आपका 3 नंबर का, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ये दिया हुआ है आपका। एंड इससे रिलेटेड जो है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और 1 वर्ड वाले भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इस टाइप से भी इसे पूछा जा सकता है। 3 नंबर के हैं तो 3 क्वेश्चन होंगे आपके इसके अंदर, जैसा कि आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर आता हूं और दिखाता हूं किस तरह से करना है इसे। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, एंड यहाँ पे बोला गया है द कार्डबोर्ड इन द पोयम अ फोटोग्राफ सजेस्ट। क्या सजेस्ट किया गया है? जो कविता है अ फोटोग्राफ में जो कार्डबोर्ड है उससे क्या पता चलता है? ऑप्शंस आपके ये दिए हुए, एंड इसका राइट आंसर देखें हम तो अ फोटोग्राफ, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाके तो मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि एक तो कल ही आपका पेपर है, टाइम बहुत कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देख लेंगे तो सही रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ और भी पेपर्स आपको करवा दूँ, तो ये पेपर्स ख़त्म करने के बाद जल्दी मैं और पेपर की तैयारी करने लग जाऊँगा। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बोला गया है एंड सी द बिग गर्ल, यहाँ पे बोला गया एंड सी द बिग गर्ल हु इज सी इन दिस लाइन। यहाँ पे बेटी है, डोली है, मदर है, बोथ ए एंड बी है। तो अगर हम देखें बड़ी लड़की इन पंक्तियों में वह कौन है आपको बताना है। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर। मदर के लिए यूज किया गया है। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आते। थर्ड वाला क्वेश्चन है द 2 कजन्स वर होल्डिंग ऑन द पोर्ट्स मदर हैंड्स बिकॉज। क्यों पकड़ा हुआ है? सी वॉज द ओल्डेस्ट अमंग देम। सी सीम्स जो है
affectionate, she shows a sense of security amongst the younger girls, all of the above। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें, जो दो बहनें हैं, दो चचेरी बहनें हैं, कवि की माँ का हाथ पकड़ रखी है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सारे ही ठीक हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी निकल कर आ जाएगा। एंड ये 10वें क्वेश्चन के अंदर आपका पहला था। इसी के अंदर आपको और भी पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। और का मतलब है कोई एक आपको करना है। तो अभी हमने ऊपर वाला किया या ये वाला करेंगे, इनमें से कोई एक ही आपको करना होगा। मैं आपको दोनों करा देता हूँ। एंड इस वाले जब हम पोएम के अंदर आते हैं, ठीक है, एंड इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, जैसे कि विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड हेयर। ये आप पढ़ेंगे तो इसमें बोला गया है कौन से सीजन की बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर हम इसके आंसर की तरफ आए, विंटर, समर जो है, ऑटम और स्प्रिंग, तो ये आपका दिया हुआ। एंड अगर हम देखें, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जो सीजन की बात की गई हुई है, हिंदी में इसे शरद ऋतु कहा जाता है। एंड ये आपका जो है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने करीब इसको कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द सेकेंड लाइन सेप्टेम्बर सनलाइट। यहाँ पे आपको जो है एक तरह से जो दूसरी पंक्ति है उसमें जो सितंबर की धूप यूज किया गया है, उसमें आपको बताना है। ये आपको मैं एक बार ले चलता हूँ। ये देखिए, सितंबर सनलाइट, इसका आपका बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ये आपके दिए हुए एलिट्रेशन, मेटाफोर, स्माइल और पन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, एलिट्रेशन, अनुप्रास जिसे कहते हैं, ये हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ जो है ऑटोमन सीजन ऑन लेबरनम ट्री। इफ यहाँ पे इफेक्ट बताना है क्या होता है। तो द लीव्स हैव टर्न जो है ग्रीन, ऑल द लेवल्स हैव फॉलन, पर्पल फ्लावर्स आर जो है ब्लूमिंग, द लीव्स हैव टर्न्ड येलो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं। इसके अंदर जो 2-3 लाइन है ना, इसके अंदर आपको हिंट मिलेगा बस, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके आंसर देख सकते हैं आप, जो है अ फ्यू लीव्स येलोइंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे आपको हिंट मिल सकता है। एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका 10वां, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कोई आपको एक करना होगा। 2 ये इस तरह से जो है आपसे पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, और उसमें से आपको एक करना है, और ये 3 नंबर का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वीं की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो है ना, आपने पोएम देखा, ये स्टोरी वाला समझ के चले, स्टोरी वाला है। एंड इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी आपका 3 नंबर का ही होगा। तो ये आपका दिया हुआ है, आप इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसे पढ़े ना, पहले क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एंड पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ऑथर कौन है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का? तो यहाँ पे खुशवंत सिंह, मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हु यूज्ड टू अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल इन हिज फर्स्ट डेज ऑफ स्टूडेंट लाइफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि छात्र का जो जीवन है, अपने पहले दिनों में लेखक के साथ कौन स्कूल जाता था, तो ये बोला गया है। तो उसकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो उसके साथ जाती थी। तो इसका राइट आंसर हिज ग्रैंड मदर आ जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर यूज टू कैरी स्टेल जो है चपातीस टू स्कूल टू। अगर हम देखिए, वो चपातीस जो है क्यों ले जाती थी स्कूल, ठीक है, बासी जो रोटियां होती है उसको क्यों ले जाती थी? तो गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, टू फीड द विलेज डॉग। तो ये आपका 11वें का ये हो जाएगा। इसी के अंदर और भी रहेगा। एंड और के अंदर भी आपका कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है। एंड इससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए। इसको आपको पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़े फिर इसको पढ़े। मैं तो आपको आंसर्स करवा दूंगा। पेपर करते समय पहले क्वेश्चन को पढ़ना है सही से, फिर इसमें जाके देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। दे इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू, जो दे है वह किसको रेफर कर रहा है, आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो पहले वाक्य में जो वे है उसका क्या मतलब है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड इसके अगर हम आंसर्स की बात करें, द फनेरी ट्रीजर फाउंड इन टूटस्टॉम, यहाँ पे बोला गया है टूट की जो कब्र में पाया गया जो अंतिम संस्कार का खजाना है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये
यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज गारंटी रेस्टोरेशन मीन। यहाँ पे बोला गया है जो पुनरुत्थान बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड इसको अगर हम देखें गारंटी, इसका मतलब क्या है आपका गारंटी रिस्टोरेशन मीन आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू एंश्योर दैट ट्रूथ इज एबल टू टेक अ रीबर्थ। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, द वर्ड जो यूज किया गया है, द वर्ड जो यूज किया, द वर्ड आर्ट फैक्ट मीन्स आपको बताना है। इसके अंदर जो यूज किया हुआ वर्ड है इसके बारे में आपको बताना है। कलाकृतियाँ कहा जाता है इसको, ठीक है, हिंदी में। तो इसका मीनिंग अगर हम देखें, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आर्टिकल्स ऑफ ओल्ड टाइम्स एंड ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जिसकी अगर हम देखें पुराने समय की और महान ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को ही आर्ट फैक्ट्स कहा जाता है, उसको माना जाता है, कलाकृतियाँ जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर जो है आपका स्टोरी वाला आएगा। और ये जो आपने क्वेश्चन देखे ना, ये अभी हॉर्नबिल से है, ठीक है। ये अभी 12वें तक हॉर्नबिल से था, सॉरी 10वां और 11वां। अब आपका जो है ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये आपका स्नैपशॉट से पूछा गया। मैंने आपको पैटर्न पहले बताया था, जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो 10वां होगा वो आपका हॉर्नबिल से ही होगा, 11वां भी हॉर्नबिल से ही होगा, ठीक है। और जो 12वां होगा आपका ये होगा आपका स्नैपशॉट से। आगे मैं आपको और क्लियर करता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुक से पूछा जाएगा। चलिए ये एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ एक्सट्रैक्ट एंड इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हॉर्नबिल का जो 10वां क्वेश्चन होगा ना, ये पोयम से ही होगा, ये याद रखना है, ठीक है। पोयम जैसे आप फोटोग्राफ है, द लेबरनम टॉप है, फिर ये स्टोरी वाला होगा एंड ये स्टोरी वाला ही होगा। तो ये आपको याद रखना है। एंड ये आप देखेंगे जो स्नैपशॉट से पूछा गया है और ये 4 नंबर का होगा। आपने 3-3 नंबर के ऊपर देखे, लेकिन ये 4 नंबर का होगा। आप इसे पहले पढ़े ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते। एंड यहाँ पे बोला गया हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन, ठीक है। स्पीकर कौन है आपको इस लाइन में आपको बताना है। तो ये आप जो बोल रहे इसके बारे में आपको बताना है कौन है स्पीकर, बोलने वाला। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है एंड इससे रिलेटेड अगर हम देखें इन पंक्तियों में जो बोलने वाला है स्पीकर है वो कौन है, आराम, मोराद, अंकल क्रूशेव या जॉन बायरो। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, आराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, व्हाट इज द स्पीकर अनेबल टू बिलीव इन दिस लाइन। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोला गया है यह वह हिस्सा था जो मुझे मैंने देखा उस पर विश्वास करने की अनुमति नहीं देगा। जो मैंने देखा उस पर मुझे जो है विश्वास करने की अनुमति नहीं देगा। इस पंक्ति में क्या विश्वास करने में जो है असमर्थ हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दैट मोराद हैज बाउट अ हॉर्स, दैट मोराद हैज स्टोलन अ हॉर्स, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोराद ने क्या है कि एक घोड़ा खरीदा। ऑप्शन जो ए है ये इस पर जो है इन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन वो खरीदा नहीं होता है, चुराया होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया द गारोग्लानियन ट्राइब्स वाज फेमस फॉर इट्स, किसके लिए फेमस है, जो गारोग्लानियन है जनजाति जो है वो किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे आपका दिया है पॉवर्टी हो गया, वी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका राइट आंसर देखें हम तो डी, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध है ये जनजाति। चलिए फोर्थ क्वेश्चन इसका लास्ट रहेगा एंड ये आपका पूछा गया आइडेंटिफाई द जो है एंटोनिम ऑफ लॉगिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये आपको बताना है इसमें कि लालसा जो है, लालसा इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोइटिंग। ऑप्शन सी घृणा जिसे कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और के अंदर अब इसमें भी और आपको देखने को मिलेगा एंड इसमें भी कुछ उसी तरह से आपके जो है कविता यानी स्टोरी वाली लाइंस होगी, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
एंड क्वेश्चन की तरफ हम आते, द एक्सप्रेशन सडनली टर्न अप मीन्स, यानी एक्सप्रेशन जो है सडनली चेंज हो गया, आपको बताना है मीन्स क्या है इसका। तो पेड अप विजिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बाकी पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट स्ट्रक मी इमीडिएटली मीन, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन जो है इसने मुझे तुरंत जो है प्रभावित किया का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इट मीन्स द नरेटर इमीडिएटली रियलाइज्ड और सी कुड इमीडिएटली ऑब्जर्व दैट थिंग वर एम्स, यहाँ पे बोला गया इसका अर्थ है कि जो बोलने वाले हैं तुरंत एहसास हो गया कि वह तुरंत देख सकती थी और चीजें गलत थी। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ हम आए, चूज द एक्सप्रेशन विच मीन्स द सेम एज रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह अभिव्यक्ति चुने जिसका अर्थ अपने संपर्क को नवीनीकृत किया के समान है, आपको बताना है। तो ये अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, रिसीव्ड हर जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन है द लॉन्ग लोस्ट वुमेन रिन्यू हर कॉन्टेक्ट विद मिस्टर जो है एस बिकॉज, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें इसका राइट निकल कर आ जाएगा शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी मोमेंट टू टेक हर जो है वैल्यूएबल अवे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड कंप्लीट हो जाएगा आपका जो है 12वां क्वेश्चन। इसमें आपकी जो है स्नैपशॉट वाली जो बुक है उससे पूछे जाएंगे और कुछ स्टोरी वाला होगा, कुछ इस तरह से आप इसे थोड़ा इजी समझ सकते हैं। पोएम से आसान आप कर सकते हैं आसान तरीके से इसे। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इसमें जो है आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे एंड 4 में से कोई आपको 2 ही करने हैं और ये दोनों जो रहेंगे ये 3-3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 3 + 3 6 नंबर के आपके हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। तो चारों क्वेश्चन को देखिए अगर हम, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड जो है डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। तो कार्डबोर्ड अगर हम देखें उसका क्या अर्थ है और इसका क्यों यूज किया गया। तो द वर्ड कार्डबोर्ड जो है डिनोट्स द फोटोग्राफ पोस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर, यानी कार्डबोर्ड जो शब्द है उसका अर्थ है एक कठोर मोटे कागज पर चिपकाई गई तस्वीर है। इसका शब्द का उपयोग जो है अगर हम देखें तो दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू रेफर टू अ प्रैक्टिस in the past when photographs were pasted on cardboard and formed with glass frame to preserve them। तो इसकी अगर हम देखें ना, इसका जो उपयोग किया जाता था हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर एक प्रथा को संदर्भित करने के लिए किया गया है। जब तस्वीरों को कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता था तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कांच के फ्रेम से फ्रेम कर दिया जाता था। तो कुछ इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या कैप्चर किया। तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, द पोर्ट्स मदर एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस विद द पोर्ट्स मदर इन द मिडल एंड द 2 कजन्स ऑन अदर साइड होल्डिंग हर हैंड। तो मैंने आपको बताया किस तरह से ये कैमरे ने क्या कैद किया। तो कैमरे ने तीनों लड़कियों को कैद किया, कवि की माँ, उनकी 2 चचेरी बहनें बेटी और डोली जिनका नाम था। अपने तैराकी के कपड़ों में कवि की माँ जो है वो बीच में थी और दोनों तरफ जो उसकी जो चचेरी बहन थी उनका हाथ पकड़े हुए थी। तो कैमरा ने ये कैप्चर किया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट, वाई डिड सी मूव अराउंड द हाउस। तो सीधी क्यों नहीं चल पाती थी। तो उनका अगर हम बॉडी देखें तो बैंड था, यानी बहुत ज्यादा जो है वो झुका हुआ था, यानी टेढ़ा था। सी वॉज टू ओल्ड टू वॉक, यानी वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी जो है सीधी चलने के लिए या चलने के लिए, सीधी नहीं चल पाती थी इसलिए। तो क्योंकि रीजन ये था ना कि वो उनका जो कमर था उस पे भी उन्हें हाथ रख के चलना पड़ता था, तो उनका शरीर जो है टेढ़ा था, इस वजह से आप कह सकते हैं हाउ डिड सी मूव अराउंड द हाउस। वो अपने कमर पे जो है पैर रखा, हाथ रख के, सॉरी कमर पे हाथ रख के और एक हाथ में जो है सी यूज टू होल्ड अराउंड द हाउस पुटिंग ऑन वन हैंड्स ऑन हर वेस्ट एंड काउंटिंग द बेड्स ऑफ रोजरी विद द अदर हैंड। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं क्या क्या रीजन था, मैंने आपको बता दिया। इजी है ये क्वेश्चन, कर लिए होंगे आपने, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे एक पूछे भी थे, करवाए भी थे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन टुवर्ड्स एजुकेशन इन द स्कूल, इंग्लिश स्कूल। तो दादी जी जो है अंग्रेजी स्कूल जो थी, इंग्लिश स्कूल्स, उसमें शिक्षा के प्रति दादी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन थे, आपको बताना है। तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था पहले, तो बहुत वो खुश नहीं थी
द ग्रैंड मदर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज कुड नो लॉन्गर हेल्प द नरेटर, यानी वो जो है ज़्यादा अब पढ़ाई में जो है मदद नहीं कर पाती थी अपने पोते की, इस बात से वो खुश नहीं थी। उसे ये बस अगर हम देखें इन हिज लेसन, सी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड जो है स्क्रिप्चर्स, यहाँ पे जो है स्कूल के अंदर जो है कोई ईश्वर या भगवान की जो है या शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए भी जो है इन्हें सही नहीं लगता था। इसके अलावा बाकी देखें अगर हम तो मोर एवर सी वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी व्हेन सी केम टू नो दैट हर ग्रैंडसन वॉज टॉट म्यूजिक विच सी कंसिडर्ड सुटेबल ओनली फॉर बेगर्स एंड जो है हेरलोट्स। तो अगर देखें हम स्कूल के अंदर जो है वो म्यूजिक अगर हम देखें संगीत जो है सिखाया जाता था, तो वो भी उन्हें पसंद नहीं था, जिससे वह केवल क्या वेश्याओं और बैगर के लिए जो है, यानी जो भीख मांगने वाले होते हैं उनके लिए जो है यूज़ करना बताती थी। तो ये आप देख सकते हैं उनके व्यू है, ये पूछा जा सकता है इनके क्या व्यू थे। बाकी ये आपका 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको कोई 2 करने होंगे। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है एंड ये आपने जो अभी ऊपर वाले देखे ये आपका जो है पूछा गया है, जो आपकी हॉर्नबिल वाली जो बुक है उससे पूछा गया है। अब हम आते हैं उस वाली बुक से जिससे जो है स्नैपशॉट वाली, जिससे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए इनमें, और इनमें भी आपको कोई एक ही करना है। तो व्हाट वर द चीफ ट्रेट्स ऑफ द गारोग्लोनियन ट्राइब, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोला गया है गारोग्लानियन जनजाति की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है ईमानदार होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पावर्टी में थे, यानी बहुत ज़्यादा गरीब थे। इन द मेंबर ऑफ दिस ट्राइब्स हैड नो मनी एंड द नरेटर सेज दैट दे लिव्ड इन द मोस्ट अमेजिंग एंड जो है कॉमिकल पावर्टी इन द वर्ल्ड, बट दिस ट्राइब वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी सिंस 11 centuries. They could never steal or would take advantage of anybody in the world. तो ये बहुत ज़्यादा एक तो गरीब थे और दूसरा ये बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, पूरी दुनिया में ये ज़्यादा ईमानदारी के लिए फेमस थे। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 14वें में पहला। इसके अंदर और दिया हुआ है तो इन दोनों में से कोई एक करना है। तो अकॉर्डिंग टू आराम, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम एज स्टीलिंग मनी। एलेबरेट हाउ आराम जस्टिफाइज मोराद एक्शन। तो अगर हम देखें आराम ने क्या है सवारी के लिए घोड़ा जो है वो चुराया होता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि वो पैसे के समान नहीं था। विस्तार से आपको बताना है कि आराम ने जो है मोराद के बारे में, मुराद के जो कार्य थे उसके बारे में उसको कैसे उचित ठहराया कि आप तुमने पैसे की चोरी नहीं करी है, सामान चुराया है। तो इसको कैसे जस्टिफाई किया, तो आराम फेल्ट द स्टीलिंग अ हॉर्स वाज नॉट द सेम एज स्टीलिंग मनी, इट वाज नॉट इवन स्टीलिंग इन देयर केस बिकॉज दे वर क्रेजी अबाउट हॉर्स एंड दे हैव टेकन द हॉर्स ओनली फॉर राइडिंग। वह जानता था कि उसे जो है क्या घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद था और वह घोड़े का बहुत दीवाना था और घोड़े की क्या करना चाहता था, वो सवारी करना चाहता था, सवारी के लिए उसने लिया था। He felt it would not be called stealing until they offered to sell the horse. जब तक अगर वो घोड़े को बेचने की पेश जब तक नहीं बेचता दूसरे को, तब तक उसे चुराया हुआ नहीं माना जाता, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि वह जो है तब तक इसे चोरी नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो ये घोड़ा बेच ना दे किसी को, एंड वो रिटर्न कर देता है वापस। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 15 वाले पे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर वाला है, याद रखना है। अब ये बड़े क्वेश्चन है। तो हाउ वाज द ग्रैंड मदर इंटरेस्टेड इन द ऑथर्स एजुकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था किस तरह से जो है ग्रैंड मदर इंटरेस्टेड थी जो ऑथर्स के एजुकेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दादी के बारे में पहले बताएंगे। उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, उन्होंने द ग्रैंड मदर हरसेल्फ डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन। हेल्प विद स्टडीज़ कैसे किया करती थी, तो अगर हम देखें शी वॉज वेरी इन्वॉल्व इन हर ग्रैंड सन एजुकेशन व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज। जब वो गांव में रहा करती थी बहुत ज़्यादा मदद करती थी अपने ग्रैंड सन की। शी हेल्प हिम विद हिज स्टडीज, वॉश्ड एंड जो है रिपेयर्ड हिज वुडन स्लेट्स एंड वेंट विद हिम टू स्कूल। स्कूल छोड़ने भी जाया करती थी साथ में और उसकी जो स्लेट थी उसकी भी मरम्मत किया करती थी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट अगर हम देखें शहर पहुंचने के बाद जो है शहर में वो ज़्यादा मदद नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो इंग्लिश स्कूल हो गया और बस भी जो है उसे आती थी लेने के लिए, तो ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाती। इन द सिटी शी कुडंट हेल्प विद
his studies or accompany him to school because she went to an English medium school and traveled by bus. बस से ट्रेवल करता था इसलिए। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। kept asking about स्कूल, जो है दादी जी हमेशा जो है पूछा करती थी स्कूल्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इवन तो she didn't approve of the English medium school, she still regularly asked about his skill, जो है स्कूलिंग। डिफरेंट बिलीव्स, इनके अगर बिलीव देखें तो अलग है दूसरों के मुकाबले। ये मानती है कि स्कूल के अंदर म्यूजिक हो गया, इन सब की जो है पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। एंड जो है ये मानती थी कि यहाँ पे जो है ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए ये सब एक्सेप्ट करती है और उसको फोकस करने के लिए कहती है अपना काम पे, मतलब पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 15वें का आंसर। इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा एंड बोला गया है व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंड मदर विद द डॉग्स एंड स्पैरो, यानी जो दादी जी थी उनका ग्रैंड मदर और डॉग्स, जो दादी जी थी उनका डॉग्स और स्पैरो के साथ क्या रिलेशन था। तो यहाँ पे आप दादी जी के बारे में बता सकते हैं, दादी जी जैसे क्लोज टू नेचर थी। अब डॉग की बात करें तो वो क्या है कि इन द विलेज सी कैरिड जो है स्लेट ब्रेड फॉर द डॉग्स एंड फेड देम आफ्टर गोइंग टू द टेम्पल। जब मंदिर जाया करती थी तो उनके लिए क्या है बासी जो रोटी हुआ करती थी वो लेकर जाती थी। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। और चिड़ियों के बारे में आप गोरैयों के बारे में लिख सकते हैं फेड स्पैरो इन द सिटी। तो क्या है कि चिड़ियों को भी क्या है उससे सी, अगर हम देखें जब वो गांव से सिटी पहुंच जाती है तब भी वो क्या है चिड़ियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कंटिन्यू हर लव फॉर नेचर बाय फीडिंग स्पैरो पीसेस ऑफ ब्रेड एवरी डे, रोज जो है ब्रेड के पीस खिलाया करती थी स्पैरो को। एंड फ्रेंडली विद स्पैरो, स्पैरो जो हुआ करती थी वो उनके सर पे या कंधे पे अगर बैठ जाती थी तब भी वो उन्हें नहीं भगाती थी। ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो स्पैरो किस तरह से, आप स्पैरो के जो भी रिएक्शंस होते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन और के अंदर हो जाएगा और ये 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आते हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका एंड ये भी 6 नंबर का है और ये आपका स्नैपशॉट वाली जो बुक है उससे पूछा जाएगा ये वाला। कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैरेक्टर ऑफ आराम एंड मुराद, आराम और मुराद के बारे में आपको यहाँ पे बताना है और कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मुराद एंड आराम वर जो है कजन्स फ्रॉम द गारोग्लोनियन फैमिली, ये कजन्स है। देयर वर अ फ्यू जो है सिमिलरिटीज बिटवीन द टू ब्रदर्स सच एज अ बोथ ऑफ देम वर क्रेजी अबाउट हॉर्स। इनकी अगर हम कंपेयर कर रहे पहले, इससे पहले हम इसकी अगर सिमिलरिटीज बता देना कि इन दोनों में मिलता क्या है, तो दोनों ही घोड़े के बहुत ज़्यादा दीवाने थे। वर क्रेजी अबाउट हॉर्स एंड अ लॉगिंग ऑफ राइडिंग अ हॉर्स, सवारी करना घोड़े की, इन दोनों दीवाने थे घोड़े के पीछे। बोथ वर पुअर, दोनों गरीब थे। एज अ मेंबर ऑफ गारोग्लोनियन ट्राइब्स बोथ ऑफ देम वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। जो गारोग्लोनियन जो जनजाति है वो एक तो फेमस किसके लिए, ईमानदारी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें कंपेयर के बारे में तो यहाँ पे बताया गया हाउ एवर मुराद वॉज ड्रिंक एंड अ क्रेजी स्ट्रैक अनलाइक हिज ब्रदर, आराम वॉज ऑनेस्ट एंड सिंपल हार्टेड, he was 9 years old while Murad was 13. Murad had a special connection with the animals, while Aram was still young and he could not handle the horse well. Aram was tamed and जो है obedient, while Murad could calmly lie to John Byro about the horse. However, Murad was aware about the fame of his tribe and he vehemently opposed and जो है scolded Aram when Aram had requested him to keep the horse of for a year. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में अंतर था, ठीक है, कि किस तरह से जो है मुराद साहसी था और अपने भाई के विपरीत उसमें जो है पागलपन की भावना थी। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इसमें जो है वो जो चोरी होती है, घोड़े जो चोरी करते हैं, वो चीज़ें आप भी लिख सकते हैं। इसी के अंदर आपको और देखने को भी मिलेगा एंड और के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिंग आउट ऑफ द जो है पिकुलरिटी इन द कैरेक्टर ऑफ अंकल क्रूश्चेव जो है काइट इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया अंकल जो खोस्रोव है उनके चरित्र के बारे में आपको बताना है कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अंकल क्रूश्चेव वॉज अ जो है पीकोलियर कैरेक्टर
हु हैड अ क्रेजी स्ट्रेक इन हिम, ही वॉज ऑलवेज जो है इरिटेटेड विद एवरीथिंग एंड लॉस्ट हिज जो है टेम्पर इजिली। अगर हम देखें चाचा जो क्रुश्चेव है, अंकल क्रुश्चेव जिसे बोले, तो एक अजीबोगरीब व्यक्ति थे जिनमें एक पागलपन की जो है हमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हमेशा हर चीज के लिए चिढ़ जाते थे, वो जल्दी ही अपना आपा खो देते थे। एंड यहाँ पे स्टोरी के अंदर वंस हिज हाउस वॉज ऑन फायर एंड हिज सन केम रनिंग टू हिम टू द बार्बर शॉप वर हिज फादर वॉज हैविंग द mustache trimmed, but he paid no serious attention to it and roared, "It is no harm, pay no attention to it." When John Byro came to his house and जो है lamented his stolen horse, he became irritated and walked out of the room after arguing with him that why he was crying over a horse when people have lost their जो है homelands। ठीक है, तो ये स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से थी एंड इसमें आपको यही लिखना है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ इस तरह से करने होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड ये आपका पूरा पेपर जो है थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो बहुत लेट हो गया इस पार्ट 3 में, क्योंकि 2 रातों से नहीं सोया था जिसकी वजह से, और सुबह मैंने आपके 1 शॉट डाले थे हॉर्नबिल वाली बुक के शॉर्ट क्वेश्चन वाले। तो मैं सोचा कि थर्ड पेपर आपका जो है पांचवें पेपर का पार्ट 3 जो है मैं आपको 12 बजे तक या 1 बजे तक प्रोवाइड करवा दूं, बट मैं सो गया क्योंकि 2 रातों से सोया नहीं था तो दिक्कतें थी। अभी सो के उठा तो थोड़ा फ्रेश फील किया, अब थोड़ा सही है, तो मैं आपको जल्दी जो है और आगे की जो वीडियोज़ है जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, BSP क्लास 11th ग्रुप इस नाम से है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है क्लास 11 से रिलेटेड हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, बाकी एक बार अपडेट शीट यहाँ पे है। और एक चीज़, हाँ, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, अगर आप अभी तक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए तो वहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे मिड टर्म के इंग्लिश के लिए पेपर्स हो गए और सैम्पल पेपर के अंदर ही जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, बाकी जो हमने 5 पेपर ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो गए इसको लगा के, तो इन 5 पेपर की प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना है आपको। ठीक है, पेपर्स आप ज़्यादा उसमें मत रहना। ठीक है, और कोशिश करना कि आप जो है कुछ गलत चीज़ों से दूर रहो, जैसे कि कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है पेपर को लेकर। फ्रीली जाके आप पेपर देकर आओ, कोई नहीं होता, नंबर आए ना आए। ठीक है, अभी आपका ये मिड टर्म है, आपका फाइनल भी बचा हुआ है, तो सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से करके आना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का एक बॉक्स दिखेगा, आप इस पर ज़रूर क्लिक करें एंड बेल आइकन निकल कर आएगा तो उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लग रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आप जो है अभी कोई और कंटेंट भी चाहते हैं क्या, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पेपर और लेकर आऊँ मैं आपके लिए। जो भी कमेंट ज़्यादा रहेंगे मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।